हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे गांधीयन एरा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव्ड। गांधी जी ने ये जो स्टेटमेंट दी थी एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप वाली, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? गांधी जी पहले तो नॉन वायलेंस के फेवर में थे कि नॉन वायलेंस के तरीके से हमें आज़ादी लेनी है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन बाद में गांधी जी भी वायलेंस पे आ गए थे। ये भी डू और डाई का स्लोगन इन्होंने दिया था कि या तो लड़ते लड़ते मर जाओ या फिर आज़ादी पालो। तो इसमें गांधी जी का मतलब क्या था कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कोई भी मीन्स फॉलो कर सकते हो, जैसे उन्होंने एंड पे डू एंड डाई का स्लोगन दिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स डिटरमाइन द एंड्स। जैसे आप काम करोगे वैसा ही उसका एंड रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है, भूलाबाई देसाई's most memorable achievement was his defense of the Indian National Army personnel at the Red Fort trial towards the end of 1945। 1945 के टाइम पे भूलाबाई देसाई जो थे, इन्होंने 3 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को डिफेंड करा था। कौन थे ये 3 सोल्जर्स? इनका नाम था सरदार गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल एंड शाहनवाज। इन तीनों को इन्होंने डिफेंड करा था क्योंकि इन पे ट्रेजरी के चार्जेस लगे थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, राइट। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी रिमार्क, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। ये किस प्रपोजल के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट गांधी जी ने बोली थी? तो ये बोली थी क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग। क्योंकि जो क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में, इसमें जो भी बातें उन्होंने, जो भी प्रपोजल्स उन्होंने हमारे सामने रखे थे, वो हमारी डिमांड्स के अकॉर्डिंग नहीं थे। जो हमारी डिमांड्स थी वो क्रिप्स मिशन के थ्रू फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इसीलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बोला था अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। मतलब कि एक ऐसा चेक जो कि बैंकक्रप्ट बैंक में पड़ा है और उसकी डेट जो है वो भी निकल चुकी है, मतलब उसका अब कोई मतलब है नहीं है। वैसी बातें क्रिप्स मिशन में उन्होंने करी थी कि जो हमारी डिमांड्स थी वो तो उन्होंने मानी ही नहीं और अपने हिसाब से उन्होंने प्रपोजल्स डाल के क्रिप्स मिशन इंडिया में भेज दिया था। नेक्स्ट है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी, तो उसके लीडर कौन थे? उसके लीडर थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एंड राम मनोहर लोहिया। तो ये पार्टी जो थी 1934 में तो बनी थी, लेकिन 1948 में ये जो पार्टी थी ये खत्म हो गई थी, डिफंक्ट हो गई थी। नेक्स्ट है, द इशू ऑन विच द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड बाय। 1930 का जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो किस इशू को लेकर था? वो था सॉल्ट टैक्स के ऊपर, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सॉल्ट पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक बेसिक हमारी जरूरत है, तो उस पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू करा था, ये सॉल्ट मोनोपोली को लेकर शुरू करा था। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये जो बुक है ये गांधी जी की है, मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने लिखी थी और ये बुक जो है ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के मेंबर्स कौन थे? एक तो थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे CR दास। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। नेक्स्ट है, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। इसका एम क्या था जो उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने का मूवमेंट शुरू करा था? इसका मेन एम था कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना और फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट को कम करना और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो इंडिया की हो रही थी उसको रोकना। नेक्स्ट है, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड। चौरी चौरा इंसिडेंट ये हुआ कब था? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। तो इस टाइम पे जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, इस टाइम पे कौन सा मूवमेंट चल रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
चल रहा था। तो इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था। अब चौरी चौरा इंसिडेंट में हुआ क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स थे, इन्होंने क्या किया था, चौरी चौरा एक जगह का नाम है, तो वहां पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसकी वजह से 23 पुलिसमैन जो थे वो मर गए थे। तो इसीलिए इसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट है इंडिया अटेन डोमिनियन स्टेटस ऑन। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को मिला था बाय द माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट है हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेक्ड बैगर और हाफ नेक्ड फकीर भी बोला जाता है इनको। तो ये बात किसने बोली थी, हाफ नेक्ड बैगर और फकीर? ये इनको बोला था विंस्टन चर्चिल ने। कब बोला था? 1931 में। 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पे गांधी जी जो पहुंचे थे वो अपने अटायर में पहुंचे थे, वही धोती कुर्ता में। तो उनके अटायर को देखकर विंस्टन चर्चिल ने उनको हाफ नेक्ड फकीर बोला था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 1930 में। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब आया था? पूना पैक्ट आया था 1932 में। साइमन कमीशन इंडिया में, ये 1928 में आया था। गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था 1931 में। तो अब इनकी करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 3142। Next assertion, during the Indian freedom struggle, the non-cooperation movement was called off by the Congress Working Committee in its meeting at बरदौली। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था इसको सस्पेंड कर दिया था बरदौली की मीटिंग में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने। क्यों सस्पेंड कर दिया था? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिसमैन मर गए थे, तो उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट और क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट है। रीजन है मॉब वायलेंस अकर्ड एट चौरी चौरा इन 1922, तो ये भी राइट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है द फाइनल अरेंजमेंट फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस वाज वर्कड आउट बाय द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? ये आया था फेब 1946 में। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई थी? 1920 में। सेकंड चौरी चौरा इंसिडेंट, ये 1922 में हुआ था। चंपारण मूवमेंट और चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में शुरू हुआ था। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में। नेक्स्ट है असर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर रिलिंग्विश्ड दी नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड था वो वापस कर दिया था। इनको नाइटहुड क्यों मिला था? इनको मिला था लिटरेचर के लिए। 1915 में इनको नाइटहुड दिया गया था बाय किंग जॉन 5। ये पहले इंडियन थे जिनको नाइटहुड मिला था, लेकिन इन्होंने वापस कर दिया था। क्यों वापस किया था? जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इन्होंने अपना नाइटहुड जो था वो वापस कर दिया था। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट और सेशन की स्टेटमेंट राइट है। रीजन क्या है? द जलियांवाला बाग मैसेकर कॉज्ड डीप एंग्विश इन द हार्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू रिलिंग्विश द नाइटहुड। बिल्कुल सही है रीजन की स्टेटमेंट भी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड। जवाहरलाल नेहरू कौन से न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड है? तो वो है नेशनल हेराल्ड। ये जो नेशनल हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 9 सितंबर 1938 को। कहाँ पे बना? ये स्टैब्लिश हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय यूएनओ। तो ये है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी कब आई थी? डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट। तो ये कब आई थी प्रोविंसेस में? ये आई थी 1900
19 के एक्ट के थ्रू। डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट के थ्रू जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट और दूसरे थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे इन पे किसका कंट्रोल था? इन पे कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, ये ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे ये इंडियन मिनिस्ट्रीज के हाथ में थे। इंडियन मिनिस्ट्रीज इनको देखती थी, राइट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द ऑल इंडिया हड़ताल। ऑल इंडिया हड़ताल कौन से मूवमेंट के बाद, कौन से इंसिडेंट के बाद ये ऑल इंडिया हड़ताल जो थी वो शुरू करी गई थी? तो ऑल इंडिया हड़ताल शुरू हुई थी रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को लेकर ऑल इंडिया हड़ताल शुरू करी गई थी। तो ये गांधी जी ने ऑल इंडिया हड़ताल शुरू करी थी, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट में क्या दिया था? रॉलेट एक्ट में इन्होंने बोला था कि आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो इस बेसिस पे अगर आपको ये लगता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है। मतलब जो भी सस्पेक्ट है उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये बात प्रूव हो। तो अगर आपको कोई भी पर्सन जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो और उसको 2 साल तक आप डिटेन कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। तो ये रॉलेट एक्ट था और इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इंडियंस ने प्रोटेस्ट शुरू करा था और इसी के लिए ही ऑल इंडिया हड़ताल भी करी गई थी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।